जेईई मेंस 2026 को तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एनटीए ने कुछ बड़े बदलावों की अनाउंसमेंट कर दी है। बल्कि एग्जाम पैटर्न बदला है या फिर सिलेबस। गुड न्यूज़ ये भी है कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान दें कि इस बार कैलकुलेटर यानी कि फिजिकल और साथ ही ऑन स्क्रीन दोनों ही बिल्कुल आपके लिए अलाउ नहीं है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ जो है बड़े बड़े चेंजेस यानी कि कुछ मैंडेटरी चेंजेस भी आए हैं। और साथ ही इसमें आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स भी आपके लिए हटा दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो है फाइनल रूल्स आपकी सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को कैसे परफेक्ट बनाएंगे। सो एनटीए ने जेईई मेंस 2026 के लिए jeemains.nta.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर नए अपडेट्स भी दे दिए हैं। सबसे ज़रूरी यानी कि सबसे पहली बात करें तो अपडेट ये है कि वर्चुअल कैलकुलेशन को हटा दिया गया है। यानी कि इसका सिंपल मतलब है कि एग्जाम में कोई भी कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में भी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि इसमें आपको लाइव फोटो कैप्चर करना ज़रूरी होगा। यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यूडीआईडी या फिर डिसेबिलिटी कार्ड में से एक ऑप्शन ज़रूर चुनना होगा। फॉर्म में भी लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी स्पेसिफिकेशंस और भी यानी कि एनटीए ने क्लियर कर दिए हैं। एग्जाम सेंटर्स की भी चलिए बात कर लेते हैं, तो उसमें भी 33 नए सेंटर्स जोड़े गए हैं और साथ ही 7 सेंटर्स को भी ऐड कर दिया गया है जो कि नए हैं। वही सेक्शन 1 के लिए चलिए बात करें तो रजिस्ट्रेशन भी अभी चल रहा है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर 2025 है। और साथ ही जेईई मेंस 2026 के एग्जाम जो है 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगा, तो तैयारी बिल्कुल ज़रूर करना चालू कर दीजिए क्योंकि आपके पास टाइम बेशक कम है। वही जेईई मेंस 2026 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी को लेकर भी कुछ बड़े बड़े और अच्छे नए बदलाव भी कर दिए गए हैं, खासकर एक्सेसिबिलिटी के लिए। अब बात करें तो स्टूडेंट्स पूरे एग्जाम के दौरान जो है वो डार्क मोड या फिर लाइट मोड में स्विच भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें फॉन्ट साइज को लेकर भी इंक्रीज यानी कि डिक्रीज का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो है कर्सर को साइज या फिर कर्सर टेल भी चूज कर सकते हैं और साथ ही इसमें पूरे कंसोल को कंटेंट भी को उसको मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन भी इस बार रेडी है। लेकिन कैलकुलेटर को लेकर जो है एनटीए के रूल जो है एकदम स्ट्रिक्ट भी ज़रूर है। यानी कि आप जो है फिजिकल कैलकुलेटर ला नहीं सकते हैं और साथ ही ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा आपको। यानी कि सारी कैलकुलेशन जो है वो आपको मैन्युअली ही करनी होगी। अगर आपने गलती से भी फिजिकल कैलकुलेटर अगर आप लेकर आए हैं अपने साथ तो उसे चीटिंग माना जाएगा और साथ ही इसमें आप जो है डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें जेईई मेंस 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म में भी एनटीए ने कुछ बहुत ही ज़रूरी और मॉडर्न बदलाव भी किए गए इस बार। यानी कि आपकी सिक्योरिटी और साथ ही वेरिफिकेशन को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। सबसे पहले बात करें तो अगर आपको फॉर्म भरते वक्त यानी कि लाइव फोटो कैप्चर ज़रूर करनी होगी, ये आपके लिए मेन और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसमें आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल वेरीफाई ज़रूर किया जाएगा। दूसरा बड़े अपडेट की बात करें तो वो ये है कि आपका आधार कार्ड से डायरेक्ट डिटेल्स भी आपके वेरिफिकेशन ज़रूर होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपका आधार कार्ड जो है वो फुली अपडेटेड ज़रूर हो, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर क्लास 10 सर्टिफिकेट के अनुसार ही वो होना चाहिए। लेटेस्ट फोटो भी ज़रूर होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और साथ ही फादर्स नेम, सब कुछ एकदम करेक्ट और सही फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ अपडेट के लिए बात कर लेते हैं। यूडीआईडी कार्ड का एक वैलिड और एक अपडेटेड होना ज़रूरी रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर एनसीएल भी आप करंट और साथ ही वैलिड ज़रूर होना चाहिए। और आपको एक नियम ज़रूर बता दें कि ये जो है क्लास 11 के रजिस्ट्रेशन नंबर भी अब काफ़ी आपके लिए मैंडेटरी ऑप्शन है। यानी कि ये बेटर वेरिफिकेशन और एग्ज़ाम जो शेड्यूलिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो है आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले जो है सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल से ये क्लास 11 रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर ले लीजिए, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। वही जेईई मेंस 2026 सेशन यानी कि 1 जनवरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो भी 31 अक्टूबर 2025 से हो चुकी है।
और साथ ही इसके आखिरी तारीख की बात करें तो वो लास्ट डेट आपके लिए है 27 नवंबर 2025। एग्जाम फीस की चलिए बात करें तो वो जो है आपकी आखिरी तारीख भी यही है। आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप भी जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में जो है आ जाएगी। और साथ ही एडमिट कार्ड की भी बात करें तो एग्जाम से लगभग ये जो है 3 से 4 दिन पहले डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम डेट भी 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 के बीच है और साथ ही रिजल्ट भी 12 फरवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। सेशन 2 के लिए बात करें तो अप्रैल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते से दोबारा शुरू होंगे। सेशन 2 की बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो 2 अप्रैल 2026 से यानी कि 9 अप्रैल 2026 के बीच है और साथ ही इसका रिजल्ट भी 20 अप्रैल 2026 तक आने की उम्मीद है एज पर ऑफिशियल PDF। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि सेशन 1 के फॉर्म की तारीख जो है वो निकलने से पहले तुरंत अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की तो वो भी आपके लिए समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए एग्जाम देना है। यानी कि बिफोर एग्जाम की जानना जरूरी है कि JEE मेंस 2026 के लिए एग्जाम ड्यूरेशन और टाइमिंग की जानकारी ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी कि ज्यादातर पेपर्स की बात करें जैसे कि पेपर 1 BE एंड BTech पेपर्स यानी कि 2 वे और साथ ही BArch और आपके BA प्लानिंग की ड्यूरेशन भी 3 घंटे की होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इसमें BArch और साथ ही BA प्लानिंग दोनों का पेपर दे रहे हैं तो आपको बता दें कि उनका टोटल ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का और 30 मिनट का ही होगा। टाइमिंग की भी चलिए बात कर लेते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट जो है आपकी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। 3 घंटे का आपका पेपर होगा और उसके लिए जो है आपको 12:30 बजे से लेकर इनके 3.5 आवर्स पेपर के लिए टाइम दिया जाएगा। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 3 बजे से होगा ये शाम 6 बजे तक। साथ ही इसमें NTA ने जो JEE मेंस सिलेबस पिछले साल यानी कि 2024 जो है उसमें घटा दिया था वो अब रिड्यूस्ड फॉर्मेट आगे भी आपके लिए सेम फॉर्मेट ही रहेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस भी जरूर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नए चैप्टर्स जो है वो आपके लिए नए जुड़े हैं और साथ ही आपका फोकस जो है वो सिर्फ कोर टॉपिक्स पे ही रहेगा। ये आपके लिए काफ़ी मेन पॉइंट है। मैथमेटिक्स हो, इंट्रोडक्शन और साथ ही मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे पूरे यूनिट्स भी आपके लिए हटा दिए गए हैं। फिजिक्स में भी कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पूरा यूनिट जो है वो गायब हो चुका है आपके लिए। और साथ ही बात करें तो आपके लिए जो है इस पूरे सैटेलाइट्स और साथ ही पोटेंशियोमीटर और साथ ही कलर कोड जैसे आपके कुछ मुश्किल टॉपिक्स भी जो थे उनको भी हटा दिए गए हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो कट्स है जिसमें सरफेस केमिस्ट्री एंड स्टेट ऑफ मैटर और साथ ही S ब्लॉक हाइड्रोजन एंड साथ ही आपका एनवायरमेंटल एंड केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स और साथ ही आपके मेटलर्जी जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए हैं आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो उससे भी एक्सपेरिमेंटल प्लॉटिंग मेथड्स भी सिलेबस में बाहर है इस बार। यानी कि इस छोटे सिलेबस का फायदा आपको कितना होने वाला है, तो इस सिलेबस का फायदा उठाइए और साथ ही ज्यादा टॉपिक्स पर जो है अपने 100% फोकस अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके लिए जो है चैप्टर्स काफी कम हो चुके हैं तो आपके लिए बोझ भी उतना ही कम है। और अगर बात करें डिलीटेड टॉपिक्स की तो JEE मेंस 2024 और साथ ही आगे 2025 से 26 केमिस्ट्री सिलेबस में भी NTA ने जो चैप्टर्स थे उनको टॉपिक्स भी उनके हटा दिए गए हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा और एक अच्छा रिलीफ भी ज़रूर है। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री और साथ ही स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जिसमें गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड के डिटेल आपका स्टडी आपको पूरा ज़रूर करना होता है वो अब हटा दिए गए हैं। बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें और उन्हीं से आप बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और साथ ही डायमेंशन एनालिसिस जैसे आपके की टॉपिक्स जो थे वो भी हटा दिए गए हैं। वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यानी कि सबसे बड़े चेंजेस भी आपके लिए ज़रूर है, यानी कि जर्नल प्रिंसिपल्स एंड साथ ही प्रोसेस ऑफ आपके आइसोलेशन ऑफ मेटल्स और मेटलर्जी, ये सभी पूरा जो आपका ये कॉन्सेप्ट है यानी कि यूनिट S से लेकर आपका ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ग्रुप 1 एंड 2 ये सब एक ब्लॉक एलिमेंट्स का एक डिटेल जो है ग्रुप वाइज स्टडी भी आप सिलेबस से बाहर है आपके लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे कि आपका पूरा चैप्टर ही आपका रिमूव कर दिया गया है इस बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके जो है पॉलीमर्स और साथ ही केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स भी याद रखने आपको पड़ते हैं, वो भी अब आपके लिए हटा दिए गए हैं। ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं आपकी पढ़ाई को लोड ज़रूर देते थे, लेकिन अब जो है ये लोड आपके लिए काफ़ी कम हो चुका है।
यानी कि सिंपल है, जो नए टॉपिक्स थे वो आपके लिए ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन जो टॉपिक्स आपके लिए पहले थे उनको हटा दिए गए, जिससे आपके लिए काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा। और ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स ही आपकी पढ़ाई को लोड जो है वो काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे जो है आप बचे हुए कोर चैप्टर्स जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और साथ ही डीपली प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, ये तो समझ लिया आपने अभी तक कैलकुलेटर रूल के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, न्यू रूल्स के बारे में और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में और साथ ही डिलीटेड चैप्टर्स के बारे में। लेकिन एक बार चलिए फिर से समझ लेते हैं फीस स्ट्रक्चर को भी, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि जेईई मेंस 2026 के फीस स्लिप की बात, फीस के अलग अलग कैटेगरीज के लिए कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो कितने पेपर्स हैं आपके लिए और साथ ही उन पर डिपेंड कितने करती है। यानी कि अगर आपकी जो है सिर्फ पेपर ए यानी कि उसके बी आर्ट्स और बी प्लानिंग के लिए बात करें तो अगर उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें फ़ीस जो है वो 1000 रुपये है, जबकि जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये है। वही जीएन और साथ ही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एनसीएल मेल के लिए भी 900 रुपये है। फीमेल्स के लिए 800 रुपये फीस रखी गई है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए इसमें ये फ़ी है 500 रुपये। और अगर आप ये 3 पेपर्स जैसे कि आपके बीई, बीटेक के साथ जो है आप बी आर्ट्स और बी प्लानिंग का कॉम्बिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जो जर्नल और साथ ही आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल मेल के लिए जो है डबल होकर आपकी फ़ीस जो है वो बनती है 2000 रुपये। फीमेल के लिए भी अगर हम बात करें डबल होकर वो बनेगी आपके लिए 1600 रुपये। लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए ये कॉम्बो जो है वो बिल्कुल फ्री यानी कि 1000 रुपये रखा गया है। ये सारी फीस डिटेल जो है वो सेंटर्स के लिए है और इसके अलावा जो है वो प्रोसेसिंग चेंजेस जो है वो जीएसटी के अलग से लगाया भी ज़रूर जाएगा एज पर ऑफिशियल पीडीएफ। वही साथ ही इंडिया के लिए फीस जो है काफ़ी ज़्यादा भी है, जिसमें बता दें कि सिंगल पेपर्स के लिए जर्नल मेल के लिए फ़ीस जो है वो 500 रुपये है और इसका कॉम्बो भी पेपर्स के लिए जो है वो 10,000 रुपये रखा गया है। जी हाँ, सो ये सारे जो रूल्स हैं वो एकदम आपके लिए क्लियर ज़रूर हो गए होंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका भी ज़रूर है। सबसे बड़ी राहत तो ये है कि इसमें जो है आपके लिए रिड्यूस सिलेबस भी सेम रहेगा, तो आपको इसमें डिलीटेड चैप्टर्स की चिंता करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। यानी कि अब जो है आपकी पूरी एनर्जी जो है वो एसेंशियल टॉपिक्स को मास्टर करने में लगनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि कैलकुलेटर बिल्कुल भी आपके लिए अलाउ नहीं है, इसलिए मैनुअल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी ज़रूर करते रहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जहां लाइव फोटो और आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है, वह 27 नवंबर से पहले भरना आपके लिए फॉर्म ज़रूरी रहेगा। तो जब सब कुछ क्लियर ही हो गया है तो बस स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, फोकस करिए, यानी कि फुल फोकस कर लीजिए अभी से जेईई मेंस 2026 को क्रैक करने के लिए। अपनी तैयारी को बरकरार रहिए और बाकी इन्फो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।